मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट के साथ ही बीजेपी नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है। कई नेता इन होंगे तो कई कमजोर प्रदर्शन करने वाले आउट भी होंगे। कई सीनियर नेताओं और पूर्व मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। देखिए खास रिपोर्ट। मंडल विस्तार, नेताओं को इंतजार, राजनीतिक नियुक्तियों पर सबकी नजरें। क्या सीनियर नेताओं को मिलेगा मौका? कमजोर प्रदर्शन करने वाले नेताओं पर गिर सकती है गाज। फॉर्मूला तैयार, कई नेता होंगे इन, कई होंगे आउट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सत्ता की कमान संभालते ही कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए। उनकी सरकार को 1.5 साल हो चुका है। इस दौरान कई बार निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों के होने की खबर आई। ये खबर सियासी गलियारों में कई दिनों तक छाई रही, लेकिन ये खबर सिर्फ खबर तक सीमित रही। कोई राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई। अब एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में निगम मंडलों में नियुक्तियों के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हो गई है। कई सीनियर नेताओं को मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है, तो कईयों को राजनीतिक नियुक्तियों में मौका मिलने की उम्मीद है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जयंत मलैया, हरिशंकर खटीक, बृजेंद्र प्रताप सिंह और संजय पाठक को अपना नंबर आने की संभावना दिखने लगी है। कांग्रेस ने राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल के विस्तार पर तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा कि बीजेपी में सब कुछ पर्ची से तय होता है। जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी, तब तक ना तो निगम मंडलों में नियुक्ति होगी और ना ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार की बात तो मैं बाद में करूंगा और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो मंत्री बने। गोपाल भार्गव जी वो खुद कह चुके हैं कि मैं 15,000 दिन से मंत्री हूं, मैं विधायक हूं, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो प्रदेश में निरंतर जो आप देखें अपराधी निरंकुश हो गए हैं, निरंतर बलात्कार हो रहे हैं, आदिवासियों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसका कारण सिर्फ एक है, इनकी आपसी गुटबाजी में, पर्चीबाजी में अभी तक प्रदेश में गृह मंत्री नहीं दिया गया। सोचिए, ये प्रदेश बिना गृह मंत्री के चल रहा, मुख्यमंत्री को एडिशनल पद दे के रखा है गृह मंत्री का। यही कारण है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन जर्जर और लचर होती जा रही है। सिर्फ कारण एक ही है कि शायद गृह मंत्री जी की पर्ची नहीं लिखी गई होगी गृह मंत्री की, शायद गृह मंत्री इसलिए नहीं बना है। निगम मंडलों में नियुक्तियों के लिए हर किसी को इंतजार है। 1.5 साल के कार्यकाल के बाद अब कभी भी राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो इन नियुक्तियों को लेकर संगठन स्तर पर कई बार चर्चा हो भी चुकी है। इसमें कई पूर्व विधायकों को मौका दिया जा सकता है। साथ ही संगठन से जुड़े कई दूसरे नेताओं को एक बार फिर से उम्मीद दिखने लगी है। सियासी चर्चा है कि पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इन नियुक्तियों में कई सियासी समीकरण बिठाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय संतुलन से लेकर जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखा जा रहा है। मौजूदा समय में मोहन कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 31 मंत्री हैं। वहीं नियम के अनुसार कैबिनेट में 35 मंत्री तक हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों को खराब प्रदर्शन के आधार पर हटाए जाने की चर्चा है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसे ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी में सभी फैसले सामूहिकता और एकता के साथ लिए जाते हैं। जीतू पटवारी को अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की ना ही चाल है, ना ही नीति और ना ही नियम। देखिए जीतू पटवारी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की चिंता कतई ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ कोई भी फैसले कोई एक के द्वारा नहीं लिए जाते कांग्रेस की तरह, बस वहाँ से नाम लिया और घोषणा हो गई। यहाँ सामूहिकता से, एकता से, विचार विमर्श करके रीति नीति के तहत जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाते हैं और जो भी नाम आएगा वो प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए ही आएगा। इसलिए आप चिंता ना करें और आप थोड़ा अपने संगठन को मजबूती देने के लिए काम कर दें, क्योंकि ये कांग्रेस है जिसके पास अब चाल नहीं, चरित्र आपका कभी था नहीं, चेहरा आपके पास बचा नहीं, नेता आपके पास बचे नहीं, नीति आपके पास है नहीं और नीयत कभी आपकी थी नहीं। बीजेपी में किसी भी तरह के कयास लगाना बेईमानी है। संगठन से लेकर सत्ता में कब क्या हो जाए, इसके बारे में बीजेपी के स्थानीय नेताओं को भी खबर नहीं होती।
इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की खबरों ने भले ही फिर से एक बार नेताओं की उम्मीद को जगा दिया हो, लेकिन उन्हें और कितना इंतजार करना पड़ेगा ये तो उन्हें भी नहीं पता। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।